हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मिलिट्री टेक ओवर इन बांग्लादेश। बांग्लादेश। देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत लंबे समय के प्रोटेस्ट के बाद फाइनली बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। एज ऑफ नाउ बांग्लादेश की मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया है बांग्लादेश की सरकार को। जी हां, बांग्लादेश में इनकी जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्होंने आर्मी के प्रेशर के अंडर, आर्मी ने लिटरली शेख हसीना को यह कहा 45 मिनट का आपको टाइम दे रहे 45 मिनट का हैं, रिजाइन करो एंड गेट आउट ऑफ द कंट्री। शेख हसीना ने प्रेशर के अंडर यही किया, इन्होंने रिजाइन कर दिया और आज के समय ये सेफ्टी के लिए इंडिया आ चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से इनको सेफली इंडिया लाया गया है और उसके बाद ये देखा गया कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, इन्होंने पूरे देश को संबोधित किया और ये कहा आई एम इन चार्ज नाउ। बांग्लादेश की आर्मी अब संभाल रही है यहाँ पे सिचुएशन। और इन्होंने लोगों को ये कहा कि बहुत ही जल्द एक इंटरिम सरकार बना दी जाएगी, बट फॉर द टाइम बीइंग वकीर उस जमान ये है द मोस्ट पावरफुल मैन इन बांग्लादेश। शेख हसीना को बिल्कुल पावर से हटा दिया गया है। और अगेन ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है इंडिया के लिए। शेख हसीना एक बहुत ही फ्रेंडली लीडर थी फॉर इंडिया। बांग्लादेश इंडिया के जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनमें आप कह सकते हैं शेख हसीना का क्रिटिकल रोल था। अब देखिए, जो ये यहाँ पर आर्मी चीफ पावर में आ चुके हैं, क्या ये एंटी इंडिया होंगे, प्रो इंडिया होंगे, इनका स्टांस क्या होगा ये देखना होगा। बट मैं आपको ये बता दूं, इंडिया के आसपास आप देखो, म्यांमार में तख्ता पलट आर्मी ने कर लिया टेक ओवर, बांग्लादेश में तख्ता पलट, पाकिस्तान में देखिए कहने कोई डेमोक्रेसी है, पाकिस्तानी खुद कहेंगे कि आज के समय इनकी सरकार लिटरली इनकी आर्मी ही चला रही है। इंडिया में कैसे भी करके डेमोक्रेसी आज भी परसवेयर कर रही है। और मुझे पता है कि यहाँ पे आप में से कई लोगों का एक क्वेश्चन ये आएगा कि मगर बांग्लादेश में ये सब हो कैसे गया, सडनली आर्मी ने टेक ओवर क्यों कर लिया, इसका रीजन क्या है। सब कुछ मैं आपको समझाता हूं फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो, हम लोग समझेंगे कि 2024 में शुरुआत से लेकर अभी तक, अब जो अगस्त का महीना चल रहा है, क्या क्या इवेंट हुए हैं, इससे आप काफी हद तक समझ पाएंगे कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है। पहले तो देखो, बांग्लादेश में हुए चुनाव जनवरी 2024 में चुनावों का रिजल्ट आया और शेख हसीना चौथी बार बन गई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। नाउ जैसे ही इलेक्शन बांग्लादेश में हुए कंक्लूड, यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आनी स्टार्ट हो गई कि बांग्लादेश के इलेक्शंस में हुई है धांधली। यूएसए ने यह बात ओपनली बोली। नाउ ऑब्वियसली बात है, इसी बात को लेकर बांग्लादेश में कई जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और लोग थे, इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मगर यह प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पे था। उसके बाद हमने ये देखा कि शेख हसीना ने एक हिंट ये दिया कि एक बड़े वेस्टर्न कंट्री ने इन पे दबाव डाला कि बांग्लादेश में हमको एक मिलिट्री बेस दे दो, अगर तुम नहीं दोगे तो बांग्लादेश और म्यांमार का हिस्सा तोड़ के एक नया देश बना दिया जाएगा। और आपको याद होगा, मैंने स्टडी आईक्यू पर इस टॉपिक से रिलेटेड 2 महीने पहले, एक्चुअली 2-3 महीने पहले एक वीडियो भी करी थी अपलोड कि यूएसए विल मेक अ न्यू कंट्री नियर इंडिया, बांग्लादेश पीएम शॉकिंग स्टेटमेंट। क्योंकि बांग्लादेश की पीएम की जो स्टेटमेंट थी उसमें साफ लग रहा था कि ये यूएस की तरफ संकेत कर रही है कि यूएस ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पे दबाव डाला कि हमको एक मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दे दो, नहीं तो आपको हम दिक्कत में डाल देंगे ना। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने एक बड़ा जोखिम उठाया है यूएसए का हिंट भी देकर। देखो, पाकिस्तान में इमरान खान ने यूएसए पर खूब आरोप लगाए, जो इमरान खान के साथ हुआ है आप सबने देखा है। शेख हसीना ने बस एक हिंट दिया, बाकी वर्ल्ड मीडिया अपने आप समझ गया कि यूएस की यहाँ पर बात की जा रही है। बांग्लादेश के मीडिया ने भी इस पर बहुत लिखा कि क्या यूएस ने दबाव डाला है शेख हसीना पर। यह इशू कुछ समय के लिए न्यूज में रहा और फिर अचानक से हम देखते हैं बांग्लादेश में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं रिजर्वेशन कोटा सिस्टम को लेकर। क्योंकि 5 जून को बांग्लादेश का एक हाई कोर्ट बहुत ही जरा अजीब काम करता है। देखो, बांग्लादेश में ना लंबे समय से एक इशू था आरक्षण का, रिजर्वेशन का। बांग्लादेश, जैसे आप लोग जानते हैं, 1971 में बना था और जिन लोगों ने बांग्लादेश की फाइट फॉर इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो लोग लड़े थे, उनके रिश्तेदारों को आज भी बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 30% का कोटा मिलता है ना। बांग्लादेश में
इस इशू को लेकर 2018 में प्रोटेस्ट हुए थे और उस वक्त लग रहा था कि ये इशू काफी हद तक यहीं पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2018 में ही ये 30% कोटा खत्म कर दिया गया था। मगर जून 5, 2024 को बांग्लादेश का एक हाई कोर्ट कहता है आप लोग वापस वो जो 30% कोटा है इसको रीइंस्टेट करिए। नाउ इस सब में शेख हसीना का कोई रोल नहीं है। एक हाई कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर दे दिया कि वो कोटा वापस लेके आओ। लोग सड़कों पे उतर आए, बहुत सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स सड़कों पे उतर आए और मास स्केल पर पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होते हैं और लोग डिमांड करते हैं कि ये जो 30% कोटा है इसको हटाया जाए। और मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो करी थी अपलोड कि बांग्लादेश में लोग आरक्षण हटाने को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जेन्युइनली आरक्षण बहुत सारा हो गया था। 10% आरक्षण बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, वुमेन के लिए 10%, बेसिकली मेरिट पे नॉन कोटा जो सीट्स थी ये बस 44% बचती थी ना। ये इशू देखकर जल्दी से बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने मास स्केल पर कोटा हटा दिया और जो मेरिट बेस्ड यहाँ पे सिस्टम है ये 44% से बढ़कर 97% हो गया। मगर तब भी बांग्लादेश के प्रोटेस्ट नहीं रुकते। इस बार प्रोटेस्टर्स ओपनली डिमांड करते हैं कि शेख हसीना को हटाया जाए, जबकि आप देखो जो ये कोटा है ये वापस रीइंस्टेट करने का काम किया था हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कोटा हटा दिया। जुडिशरी का कोई यहाँ पर रोल है नहीं पीएम से, बट शेख हसीना को ब्लेम किया गया क्योंकि कई प्रोटेस्टर्स मारे गए थे। और इवेंचुअली देखो यहाँ पे मैं यही कहूँगा बांग्लादेश में प्रोटेस्ट तो हो रहे थे, बट कहीं ना कहीं कई रिपोर्ट्स ये भी पब्लिश हुई कि ये सब प्रोटेस्ट कोई फॉरेन पावर फंड भी कर रही है। अचानक से शेख हसीना को हर तरफ से डिक्टेटर ये बुलाना स्टार्ट कर दिया। और आज भी हम देख रहे हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बांग्लादेश में जो ये तख्ता पलट हुआ है ना, उसके बाद बांग्लादेश की पीएम के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनके अंडर बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, उनके पुतले तोड़े जा रहे हैं। अब यहाँ पर यह बात समझ नहीं आ रही कि शेख मुजीबुर रहमान जिनकी वजह से पाकिस्तान से टूट के बना था बांग्लादेश, उनके पुतले क्यों तोड़े जाएंगे? उनके पुतलों का कोटा से क्या रिलेशन है? और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश की पीएम का जो घर है वहां पर बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं ये अंदर चले जाते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख पाओगे शेख हसीना, मैं कहूँगा जान बचाकर भागी है। ये सारे प्रोटेस्टर्स इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश के जो रेजिडेंट्स हैं वहां पे पहुंच चुके हैं। कुछ भी यहाँ पे हो सकता था। तो जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। और ये एक और वीडियो आप देख पाओगे, ये लोग शेख हसीना के ऑफिस में हैं। यहाँ पर ओपनली शेख हसीना जहाँ पर बैठती थी, जो टेबल था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं ये घुस चुके हैं। तो जिस तरीके से चीज़ें हुई है बांग्लादेश में, यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि क्या ये जेन्युइन बस प्रोटेस्ट ही था या फिर कोई एक फॉरेन पावर ने एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम खेल दी है? क्योंकि आप अगर पाकिस्तान और यूएसए के पर्सपेक्टिव से देखो तो शेख मुजीबुर रहमान को दोनों देश कभी भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आपको समझना होगा शेख मुजीबुर रहमान की वजह से ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। ऑब्वियसली इंडियन आर्मी का वहाँ पे क्रिटिकल रोल था, मगर मेन जो इंटरनल स्ट्रगल जो शुरू करी थी बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की, वो शेख मुजीबुर रहमान ने ही करी थी। और इसलिए यूएस ने, पाकिस्तान ने कभी ऑब्वियसली इनको रिस्पेक्ट दी नहीं। तो जो ये प्रोटेस्टर्स हैं, जो ये शेख मुजीबुर रहमान का जो स्टैचू है इसको डैमेज कर रहे हैं, अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि इनके स्टैचू का कोटा से क्या रिलेशन है, यहाँ पर हो क्या रहा है? और एक लार्जर क्वेश्चन तो देखिए तभी आंसर होगा जब पता लगेगा कि बांग्लादेश की मिलिट्री की पोजीशन क्या है ग्लोबल अफेयर्स को लेकर, इंडिया के साथ रिलेशंस को लेकर, यूएस के साथ रिलेशंस को लेकर। क्या जेन्युइनली आने वाले कुछ सालों में यूएस को एक मिलिट्री बेस मिल जाएगा बांग्लादेश में? क्या पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अब बांग्लादेश में बढ़ जाएगा? ये देखना होगा। व्हाट हैपेंस, दिस रिमेन्स टू बी सीन। बट अभी के लिए जो हुआ है बहुत चिंताजनक है एंड इंडिया इज राइटली कंसर्न्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ पहली बार स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल यार, एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। एक अचानक से यही चीज़ हमारे सामने आई है, क्योंकि पहले तो एक प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से ना एक जो पब्लिक है ना बांग्लादेश की, वो तो एक रोडों पर ही है
और मेन उनका यही था कि ये जो एक कोटा दिया जा रहा है ना, कि इसको या ख़त्म किया जाए और हमें खुद को जॉब दी जाए। ये एक बहुत गलत हो रहा है कि जो एक आम आवाम जो एक स्टडी कर रही है या जो एक इतनी मेहनत कर रही है, उनको तो एक मिलती नहीं जॉब, और ऊपर से जो करते नहीं कुछ उनको मिल जाती है। यही उन्होंने एक रखा हुआ था आगे, लेकिन अचानक से एक इतने दिन तक ये चला, काफ़ी एक लोग मरे, एक प्रोटेस्ट हुए इतने ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा एक नुकसान भी हुआ। लेकिन आज एक अचानक से ये सामने न्यूज़ आई है, देखो। नहीं, वाकई सही बात है। एक कोटा का तो सिस्टम ठीक था, एक बांग्लादेश के जो लोग थे ना, इस पर एक एग्री भी थे, ठीक है। जिन लोगों ने एक मतलब के पाकिस्तान के साथ, या जब एक सीन हुआ था ना, जिन्होंने एक वार लड़ी थी, उन तक ठीक था, मतलब कि उनकी जो एक पेंशन वगैरह हर चीज़, उनका कोटा भी, उनको कोई इशू नहीं था। इशू उनको ये था कि जो आगे उनकी एक फैमिलियों की फैमिली है ना, मतलब कि उनके बच्चों के बच्चे हैं, उनके भी आगे वो कोटे रख रहे थे कि आप इनको भी कोटे से दें। इस चीज़ का एक मेन मुद्दा था कि उन्होंने बोला था कि आप उनको दे सकते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो है ना, और उनके आगे जो बच्चे हैं, उनको तो आप कोटा नहीं कभी दे सकते, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। ऐसा सीन हुआ है। लेकिन फिर भी एक हद तक तो उन्होंने चीज़ें मान ली थी काफ़ी गवर्नमेंट ने। लेकिन उनका जो मेन एक मकसद था ना, वो यही था कि एक शेख हसीना एक डिक्टेटरशिप है और उसको ज़रूर एक हटाया जाए। तो वो भाई आज एक मतलब के प्रोटेस्ट नहीं रुके थे, उन्होंने आज एक जैसे ही एक किया ये सीन है। और तो आर्मी का भी एक इसमें किरदार है, वो भी एक मतलब कि जब उनको पता चला कि नहीं रुकने वाली, उन्होंने भी एक 45 मिनट की वार्निंग दे दी थी कि आप निकल जाएं कंट्री से जितना जल्दी हो सके। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि अभी के लिए तो भाई आसपास जो खास कर एक पाकिस्तान के लोग हैं ना, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक खुशियाँ मना रहे हैं। वो इसलिए खुशियाँ मना रहे हैं कि भाई एक वहाँ के एक लोगों में पावर है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन अभी के लिए सबको एक लग रहा है कि ये एक लोगों की अचीवमेंट है जो वहाँ में। लेकिन आने वाले वक्त में आस्ता आस्ता इनको समझ लगेगी कि ये एक कितना एक काम जो है ना वो ख़राब हुआ, किस तरह ख़राब हुआ। क्योंकि एक आर्मी ने अब स्टैंड लिया है ना, ये आने वाले वक्त में एक वहाँ के लोगों के लिए एक मसला क्रिएट हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो एक इकोनॉमिकली या बाकी चीज़ों को देखो तो भाई उसने एक काफ़ी एक बांग्लादेश को कहाँ से देख लो कहाँ तक पहुँचाया है, शुरू से लेकर आए एक इकोनॉमिक के लिहाज से या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसके अभी रिज़ल्ट जो है ना एक वो बाद में पता चलेगा कि, लेकिन अभी के लिए अभी देखा जाए तो एक आप हालांकि एक इंडिया में उसका आना लोगों मतलब एक कोई सही न्यूज़ नहीं है। लेकिन आस्था पता चलेगा कि आगे क्या अभी इसका रिजल्ट निकलता है। लेकिन भाई नहीं है, वाकई एक पूरे एक वर्ल्ड में अभी डिस्कस हो रही है इस चीज़ की, क्योंकि एक लग नहीं रहा था कि एक मतलब कि इतनी जल्दी एक शेख हसीना का एक मतलब के तख्ता उलट जाएगा, क्योंकि एक चौथी दफा उसको एक पावर में आते हुए और एकदम से या तो एक इंटरनल एक मतलब कि एक एजेंसी वगैरह और हर चीज़ वो इसमें शामिल हो गए और उन्होंने बोला कि आप खुल कर एक प्रोटेस्ट करें। क्योंकि पहले तो वो एक सड़क नहीं क्रॉस करने दे रहे थे पुलिस वाले और आर्मी वाले, लेकिन एकदम से एक प्राइम मिनिस्टर के मतलब के हाउस के अंदर ही घुस गए। तो ये थोड़ा सा ना एक इंटरनल उनका लगता है, मतलब कि उन्होंने बोला कि आप इसको फारग करें, आप कोई बंदा नया आने दें। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।